हाँ हाँ, ये जान साहब ने हमें फ़ोन किया। स्काई स्कूल के पास हुआ है। तो ये मेरा भाई पढ़ रहा है वहाँ पे कॉलेज पे। तो अचानक से 6 बजे का टाइम था, तो ये अंदर रूम में था, तब ब्लास्टिंग हुआ और इसके साथ जो 2 बच्चे थे और उनकी डेथ हो गई है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल ज़ख्मी है बहुत ज़्यादा। और दूसरा जो है, गई शब में रात को घर पे ही थे, तो उस टाइम पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई तो उसमें ये ज़ख्मी हुआ है, इसको सर पे इंजरीज़ हैं। और हमारे मकानों का भी वहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ है। लगभग 2-3 गाड़ियाँ जो हैं वो नुकसान हुई हैं वहाँ पे। ये कब हुआ था ये लगभग 10 तारीख की घटना है सर। आप आज यहाँ पर शिफ्ट हुए? जी मैम, आज। कितने लोग आए कितने लोग पुंछ से आए? हम पुंछ से आए हैं कितने लोग घायल? सर। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा घायल हैं। लगभग हमारे मोहल्ला जो है उसमें इस टाइम 6 से 7 लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। जी सर, ये रिहायशी इलाका है और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है शेलिंग की गई है। जहाँ पर ये हमला हुआ वहाँ से काफी पोस्ट की सर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही आते हैं, इसी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई है। और सर एक जो सुबह हुई है लगभग 6 बजे और दूसरी जो है रात को हुई है, तब लगभग 2 बजे का टाइम था। तब हम घर से भागे थे और भागते समय ही इसको जो है वो शल लगाया। किस तरह का माहौल है? सर अभी तो फ़िलहाल पीसफुल है, अभी अच्छा माहौल है, लेकिन क्या कहें नुकसान जो है हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है। और ये जो बच्चा है ये पढ़ रहा था, स्टूडेंट है ये, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इंजरीज इसको आई है। अब मुझे लगता नहीं कि आगे ये किसी नौकरी के लिए या किसी चीज़ के लिए ये रह सकेगा। कहाँ पे लगे? सर इसको पाँव में भी लगी है और इसकी टांग में भी लगी है। से जो 7 मई को जख्मी हुए थे, एक उसमें बच्चा है और एक अडल्ट है, वो आज यहाँ लाए गए हैं और इनको देखने के लिए हम आए थे। और यहाँ डॉक्टर साहबान उनको बड़े अच्छे ढंग से आगे ही अलर्ट थे, डॉक्टर साहबान देख रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ उनको एक्सपर्ट मेडिकल केयर मिलेगी, क्योंकि यहाँ का डॉक्टर्स का एक्सपर्टाइज और उनका थोड़ा फ़र्क ही होगा। और इसको वो अच्छे ढंग से पेशेंट को मेडिकल केयर मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने आगे भी कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब की ये क्लियर डायरेक्शन है कि जो भी इस किस्म का जो विक्टिम है इसका पाक शेलिंग का, वो हॉस्पिटल में अगर आता है तो उसकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए और उसको पूरी मेडिकल केयर मिले। तो उस सिलसिले में यहाँ वो आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो यहाँ आके इम्प्रूव होंगे। और भी लोग दाखिल हैं, यहाँ आईसीयू में 2 लोग हैं और बाकी भी 4-5 लोग हैं, तो इसके बाद हम उनको भी देखेंगे। मगर इस चीज़ का हमें भरोसा है कि हालांकि सीज़फायर हो गया है, और फिर भी जो लोग पहले जख्मी हुए हैं तो उनके लिए यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी इंतज़ामात हैं। और मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पेशेंट आएंगे ये परमात्मा की कृपा से ठीक होके जाएंगे, ताकि इन लोगों ने बड़ी मुश्किलात देखी है। 7 से लेके समझिए आज तक की, समझिए ये बेचारे पुंछ में थे और 2 दिन पहले तक यहाँ गोले चल रहे थे, तो उस मुश्किल को भी इन्होंने झेला है। खासकर पुंछ के लोगों ने हर मुसीबत में हर जंग को झेला है, तो पुंछ के लोगों को भी हम मुबारक देते हैं। और ख़ासकर बॉर्डर के जितने भी लोग हैं उनको, कि उन्होंने हमेशा जंग में अपना हौसला दिखाया। उन्होंने आर्मी के साथ कंधे के कंधा मिला के खड़े हो गए। तो वो एक किस्म की जो बॉर्डर में लोग रहते हैं, वो देश की सेकंड डिफेंस लाइन है। उनकी वजह से फौज को हिम्मत मिलती है, फौज की वजह से लोगों को हिम्मत मिलती है, तो इससे एक अच्छा सिग्नल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो लोग आए हैं डॉक्टर साहबान को इसको तवज्जो देंगे और ये पेशेंट जो है ठीक होकर जाएंगे। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर को उल्लंघन कर रहा है। कल भी सांबा इलाके में ड्रोन एक्टिविटी। देखिए इस सिलसिले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये बड़ी बात है
और सीज़ फायर दो मुल्कों के दरमियान हुआ है। और ये यहाँ भी अगर कोई इस किस्म की वायलेशन हो रही है तो वो मुल्क की सतह पे जो लीडरशिप है वो इसको देखेगी। साउथ कश्मीर में भी आज जो शोपियां है वहाँ पर भी एलईडी के मिलिटेंट्स को मारा है। ये चलता रहेगा, मिलिटेंटों को सिर उठाने तो दिया नहीं जाएगा। इसी वजह से इतनी जंग हुई है, लोगों को परेशानी में डाला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वायलेशन, सीज़ फायर वायलेशन, ये पहले भी होती रही है। सीज़ फायर वायलेशन उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोबारा वक्त कर सकते हैं। पहले भी डीएमओज बात कल कर रहे थे और वहाँ जो आप कहते हैं साउथ कश्मीर में, वहाँ मैंने सुना कि 3 मिलिटेंटों को मार दिया है। तो मिलिटेंसी के खिलाफ हमारी फोर्सेस भी लगी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगी है और हमें उम्मीद है कि बड़ी बहादुरी से वो इसका मुकाबला कर रहे हैं। जो हमारी फ़ौज है, फ़ौज को हम सैल्यूट करते हैं, कि एयरफोर्स को सैल्यूट करते हैं जिस ढंग से उन्होंने एयर डिफेंस का एक अपना मुजाहरा किया, एक लोगों को बता दिया कि हम किसी भी हमले को थवाट कर सकते हैं, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। ये छोटी बात नहीं। इसके लिए हम जो हमारी फोर्सेस हैं, क्या आर्मी है, क्या एयरफोर्स है या नेवी है, सबको सैल्यूट करते हैं कि आपने बड़े अच्छे ढंग से काम किया। और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी हम इस सिलसिले में सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने ये जो 3 आतंकवादी आप कहते हो कि उनको मार गिराया है, वो पुलिस का भी बड़ा रोल है, उसको भी हम करते हैं। टूरिज्म को लेकर आपकी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम टूरिस्ट प्लेस जो है वो सूने पड़ चुके हैं। तो किस तरह से आप टूरिस्टों को अवेयर करेंगे ताकि एक अब आस्ता आस्ता देखेंगे, सब कुछ होगा। उमर साहब जो हैं वो बड़े डायनेमिक तरीके से ये सिचुएशन को डील कर रहे हैं। जहाँ में हम जाते हैं लोग उमर साहब की सराहना करते हैं कि उमर साहब ने जब से ये जंग का माहौल बना था तब से वो एक्टिव हुए। उन्होंने हर जगह जाके पुंछ गए, रजौरी गए, यहाँ शेल्टर जो होम बने हैं उनमें गए, हॉस्पिटल में आए, उन्होंने हर जगह किया है और अपने मीटिंग्स की, सिटीजन्स की मीटिंग की। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से वो प्रोएक्टिव होकर इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, ये टूरिज्म की बात जो है ये भी आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता अजय सड़ोत्रा आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पुंछ में घायल हुए लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और आज 2 और घायलों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जिसमें एक 9 साल का बच्चा भी शामिल है। और अजय सड़ोत्रा जी ने यह आश्वासन दिया है कि जितने भी घायल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाए गए हैं उन्हें बेहतर उपचार जो है वो दिया जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है और कल सांबा में भी एक ड्रोन एक्टिविटी जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की अब किसी भी हरकत को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज साउथ कश्मीर के शोपियां में भी 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में देश को कामयाबी हासिल हुई है। नमस्कार।